नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देख सकते हैं कि हम लोग आ चुके हैं अपने पुराने वाले घर। और काफी दिनों से कह रही थी कि मुझे पुराने घर जाना है पर आने का हो ही नहीं पा रहा था। और अब थोड़ा सा ठंड कम हो गई है, तो चलिए अब शुरू हो जाएंगे घर के काम। जो काम अभी तक रुके हुए थे, तो साल भर के जो काम हमारे होना है वो काम करना है। और इस घर में भी ढेर सारे काम हमारे हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं है। तो वही आज हम लोग आए हैं। वैसे तो रोज सुबह आने की सोचते हैं पर आना ही नहीं हो पाता है। तो चलिए अब आ गए हैं तो शुरू कर देते हैं काम। तो भैया यहाँ हमारे यहाँ टमाटर की खेती होने वाली है। ये देखिए, आप लोग को दिख रहा है, ये देखिए यहाँ टमाटर की खेती होने वाली है काफी बड़े स्तर पर। और हो सकता है विदेश भी सप्लाई होने लगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या अंतर आया है। तो एक टमाटर का पौधा यहाँ भी लगा है, एक यहाँ भी लगा हुआ है। तो 101% टमाटर बेच के करोड़पति तो हो ही जाऊंगी। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं क्या है। और सबसे पहले पानी की व्यवस्था देखते हैं, पानी है या नहीं है। और देखिए ट्राईपोर्ट में हाथ में रखी हुई है, थोड़ा सा है पानी, ज्यादा नहीं है, कमी है। और फाइनली यसी के पापा की मेहनत सफल हुई। यहाँ धनिया पत्ती उग गई है। और धनिया जो है 21 दिन में उगता है। और टमाटर के काफी सारे पौधे लगा रखे हैं इनने, अब जब तक हों ये टमाटर। तो चलिए शुरू कर देते हैं अपना काम, जो काम करने के लिए हम लोग आए हैं। तो फटाफट से शुरू कर देते हैं और देखते हैं कितना काम हो पाता है। पूरा काम तो नहीं होगा, थोड़ी बहुत ही काम हो पाएगा। तो वह काम शुरू करने के पहले आपको दिखा देती हूँ यहाँ की स्थिति। तो ये कंडेज वैसे के वैसे ही रखे हैं, देख सकते हैं आप। तो देखते हैं अभी कितना काम हो पाता है। और ये देखिए धनिया जो उग गई है। और यहाँ देखिए, ये देखिए सब कुछ अब पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है और अभी और भी अस्त व्यस्त होगा। और यहाँ जो ये लकड़ी रखी है ना, ये लकड़ी मुझे इकट्ठी करना है। ये सारी जितनी बची हुई हैं इनको ले चलेंगे नए वाले घर। तो वहीं पर इनसे थोड़ा बहुत काम हो जाया करेगा, क्योंकि अब दोपहर में, सुबह तो चूल्हा जलेगा नहीं, शाम को ही चूल्हा जलेगा। चलिए शुरू करते हैं। और आप लोगों को अभी मैंने अपने घर का हाल दिखा ही दिया है। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर पीछे वाले घर पे, यानी ऋषि लोगों के यहाँ। काफ़ी बार आप लोगों ने ये ब्लॉग देखा है। और जब भी मैं आती हूँ तो मैं अपनी देवरानी के पास ज़रूर आती हूँ यहाँ पर। और इसने मुझे बुलाया था चाय पीने के लिए, क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी ना तो सबसे पहले इसी के पास गई थी। फिर मैंने ताला वगैरह खोला और तब तक इसने चाय बना ली थी। और इसने मुझे बुलाया है चाय पीने के लिए। और देवर जी जा रहे हैं सब्जी लेने, क्योंकि हमारे यहाँ फ्राइडे को होता है मार्केट डे। और ये जो ब्लॉग है फ्राइडे का है। सैटरडे को कोई भी ब्लॉग नहीं आया था मेरा, क्योंकि व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ गए थे मेरे वेडनेसडे के वीडियो में, इसलिए। तो चलिए यहाँ पर मैंने मैं यहाँ पर दिखा रही थी आपको ऋषभ की राइटिंग और पेंटिंग, सॉरी चित्रकारी। इसलिए कोई फाइल वगैरह बना रहा है तो इसकी राइटिंग दिखा रही थी। और कलाकारी यानी चित्रकारी जो है इसकी बहुत अच्छी करता है। इसके हाथ में बहुत अच्छी कला है कि बहुत अच्छी कलाकारी कर लेता है ये। तो वही मैं थोड़ा सा आप लोग को दिखा रही थी। पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं है ऋषभ का, पर हाँ भगवान भरोसे, प्रशासन भरोसे 12th हमारे ऋषभ भैया पहुंच चुके हैं। ये बात अलग है कि ठीक से अभी इंग्लिश भी पढ़ना नहीं आती है, पर हाँ 12th पास हो ही जाएगा। और ये है ऋषि। काफ़ी लंबे समय के बाद आप लोग ऋषि को देख रहे हैं, क्योंकि ऋषि अभी यहाँ रहता नहीं है, ऋषि रहता है जबलपुर में। और भोले बाबा के भी दर्शन करा देते हैं। और यहाँ हमारी देवरानी भागते भागते भगाते आ रही थी। तो चलिए चाय वगैरह, चाय पानी की हो गई है। जब भी आती हूँ इस घर में तो चाय यहीं पीती हूँ। उस दिन व्रत वाले दिन जब मैं आई थी ना, तब मैंने नहाकर चाय पी थी। वैसे तो एकादशी का व्रत हम मेरे यहाँ परिवार में लगभग सभी लोग रहते हैं। और परिवार में क्या, हर घर में एकादशी का व्रत सभी लोग, कोई ना कोई एक जन तो रहता ही है। तो उस दिन ये सुबह का काम इसका हुआ नहीं था, क्योंकि इसको सारे काम करना पड़ते हैं, गोबर बर्तन सभी करना पड़ता है। तो उतने टाइम इसका गोबर का काम नहीं हुआ था। मैंने बुलाया था कि आओ चाय पी लो, तो उस समय ये नहाई नहीं थी। तब मैंने चाय बना के पी थी। और फिर मैं आ गई थी घर। और काफ़ी समय हो गया था हम लोग को इस घर में, काफ़ी देर तक हम लोग बैठे रहे। और सबसे पहले मैं आ गई थी यहाँ लकड़ी इकट्ठी करने के लिए। ये थोड़ी सी लकड़ी है, ज़्यादा तो है नहीं है। बाकी जो बड़ी बड़ी लकड़ी वो वहाँ पर रखी है, उनको मैंने काफ़ी कोशिश की हिलाने की, तो वो हिली बस हैं, उठी नहीं है मुझसे। और ना ही मुझसे उठ पाना है, क्योंकि वो बहुत लंबी लंबी हैं। उनको चिरवाना पड़ेगा, फड़वाना पड़ेगा, तभी वो 2 टुकड़े हो पाएंगी। और पूरी लकड़ी भी मुझे यहाँ से नहीं लेकर जाना है, सिर्फ ये थोड़ी ही लकड़ी ले जाना है। और वैसे भी अब गर्मी तो आ ही गई है, तो गर्मी में तो जब ठंड में चूल्हा नहीं जला तो गर्मी में क्या जलेगा। पर लकड़ी ये इमरजेंसी व्यवस्था है कि बाई चांस अगर यहाँ पर
गैस ख़त्म हो जाए तो कम से कम हम तुरंत का काम तो कर सके अपना, किसी भी चीज़ के लिए लटके ना रहें। तो व्यवस्थाएं हमें हर तरह की करके रखना चाहिए अपने पास में। और ये जो कंडे हैं ये भी उठा के मैं सार में रख दूँगी। और सार का मैंने कोई भी व्यू नहीं दिखाया है क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, जो बल्ब लगा हुआ है शायद वो फ्यूज हो गया है, तो वहाँ का मैंने कोई भी व्यू आप लोग के साथ शेयर नहीं किया है। और अभी है शाम का समय, बहुत ज़्यादा चिड़िया चहचहा रही हैं, तो बहुत आवाज़ भी आप लोग को आ रही होगी। और ये जो साउंड है ये ओरिजिनल ही रहेगा, इसमें किसी प्रकार की म्यूज़िक वगैरह मैं वीडियो में नहीं डालती हूँ। आप लोग के साथ कोशिश करती हूँ कि अब ओरिजिनल साउंड में ही मैं वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँ। और थोड़ा सा दिन जो है अब बड़ा हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा तो नहीं हो रहा, सुबह का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं लगता है यार कि बड़ा हो रहा है, शाम का ही समय थोड़ा सा लगता है। और आप लोगों से मैं बता भी रही थी काफ़ी दिनों से कि मुझे जाना है पुराने वाले घर, जाना है पुराने वाले घर, काफ़ी सारी चीज़ें मेरी अस्त व्यस्त है, वो सब समेटना है। तो चलिए, पीछे के लकड़ी कंडा तो मैंने इकट्ठे कर दिए हैं और अब आ गई थी मैं यहाँ इस तरफ। तो इस वाले कमरे से मुझे निकालना था चल्ला, यानी जिससे गेहूँ वगैरह चालते हैं ना, इसको चल्ला ही कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं ज़रूर बताना। और घर क्या छोड़ा, घर की हालत बिल्कुल खस्ता होने लगी है। और यहाँ पर इस वाले कमरे में ना इतना भयंकर कचरा था जिसकी कोई सीमा नहीं है। और देखिएगा अभी यहाँ रुद्र दिखाएगा आप लोगों को कि इसमें कितना ज़्यादा कचरा निकला था बोरी में। और ये बोरी वगैरह जितनी भी प्लास्टिक की चीज़ें थी ना, जो मैं यहाँ छोड़ कर आई थी, सोचा था सुरक्षित रहेंगी, सारी चीज़ें चूहा ने अच्छी तरह से कुतर कतर के धर दी हैं। और ये देखिए यहाँ पर देखना, अभी ये देखिए इतना कचरा निकला। और जब यहाँ भी 2 महीने पहले 3 महीने पहले जब मैं रह रही थी ना, तो यहाँ चूहे नहीं थे। आप लोगों ने काफ़ी बार मैंने आप लोग के साथ बताया था कि मैं मिट्टी के घर में ज़रूर रही हूँ पर चूहे बिल्कुल नहीं थे। और अब इस घर में इनका आतंक हो चुका है। तो चलिए, अब घर ही छोड़ दिया है तो ये सब चीज़ प्रॉब्लम तो होंगी ही। और ये मशीन का जो पायदान है ये यहीं पर रखा हुआ है, तो इसको अंदर रख देते हैं क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता कि मौसम कब अच्छा हो जाए कब बुरा हो जाए। और ऐसे भाग भाग के तो हर आ भी नहीं पाएंगे, तो मैंने उसको अंदर रख दिया है। और जब मुझे ज़रूरत समझ में आएगी मैं उठा कर ले जाऊँगी। और यहाँ पर अब मैंने खोल लिया है ये ट्रंक। ये ट्रंक निकला नहीं है, इस वजह से ये यहीं है। ये देखिए ये काफ़ी चौड़ा है। और मेरा जो दरवाज़ा है इस कमरे का ना, वो काफ़ी छोटा है, 2.5 फीट की चौड़ाई है इस कमरे के दरवाजे की। और जो ऊंचाई है वो होगी लगभग समथिंग 4 फीट, बस इतना ही होगा। तो ये ट्रंक निकलेगा कैसे? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ट्रंक जब आप बता रहे हो इतना छोटा दरवाज़ा है तो अंदर कैसे किया था। तो ये ट्रंक जो है ढक्कन अलग खोला गया था और ये नीचे का डिब्बा अलग, दोनों अलग अलग खोल कर अंदर लाए गए थे। और वैसे निकालना चाहे ना तो उसी तरह से निकाल कर इसको ले जा सकते हैं। जो हमारे यहाँ जिनने भैया ने दरवाजे लगाए थे ना, वो विश्वकर्मा ही है, वो ये काम कर सकते हैं। पर कहते ना, बिल्ली के गले में घंटी कौन पहनाए, करेगा कौन? या तो मुझे ही करवाना पड़ेगा, हस्बैंड से के भरोसे होना नहीं है। तो चलिए, काफ़ी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था ना कि बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, गर्म कपड़े। तो ये देखिए यहाँ पर इतने कपड़े, बिस्तर, सारी चीज़ें छूटी हैं। और अभी जो अंदर जिस कमरे से मैंने चल्ला निकाले थे ना, उस कमरे में भी एक ट्रंक है, तो उसमें भी कुछ कपड़े हैं, पर वहाँ की अभी व्यवस्था नहीं हो पाई है। अब मैं जिस दिन भी जाऊँगी ना, तो वहाँ पर मुझे जो बर्तन मैं मिट्टी की अलमारी में रख के आई, वो मुझे उसमें ट्रंक में रख के आना पड़ेगा क्योंकि चूहा उनको सत्यानाश कर देंगे। और इन्हीं सब कामों में मुझे काफ़ी समय लग गया था, लगभग टाइम हो गया था 6:30 पौने 7 का। और फिर इस घर भी मुझे आना था। तो चलिए, सबसे पहले जो है ये जो कथरी हैं, गुदड़ी जिसको आप लोग कहते हैं, तो 3-4 गुदड़ी मैंने निकाली हैं। और बाकी की गुदड़ी गद्दे इसमें भर के रख देंगे क्योंकि अभी मेरे पास इस घर में उतनी व्यवस्था नहीं है रखने की। और रखने के साथ साथ क्या है, ये घर भी जैसे कोई आ कर जाएगा तो यहाँ भी आदमी आ जाए, तुरंत में सो जाए। और होता ही अभी जैसे घर की ओपनिंग ही हुई थी तो काफ़ी लोग यहीं आकर सो रहे थे, तो सब बिस्तर मैं उस समय भी नहीं ले गई थी, अभी भी नहीं लेके जाऊंगी। और इसमें से 2-3 पतले कंबल ले जाऊंगी मैं, क्योंकि अभी जब फरवरी की मार्च में जब थोड़ी सी हल्की सी ठंड होती है ना, तो ये पतले कंबल ही ओढ़ने काम आते हैं। और ये जो वो काला कंबल है ये मेरे ससुर जी का है, ये डबल बेड का है, तो इसको भी मैं अभी इसी में रख देती हूँ। और देखिए सारा यहाँ पर मैंने लगभग सेट कर दिया है, गरम कपड़े एक तरफ और गद्दे गुदड़ी एक तरफ। और ये कुछ बचे हुए, इसमें से मुझे कुछ कवर लेके जाना है जो कि मेरी रजाइयों की हैं, तो वो रजाइयाँ वहीं इसी वाले घर पे थी, तो इनके मुझे लेकर आना है। और चादर वगैरह भी कुछ हैं। और जो पीछे आप लोग को वो कप शॉल दिख रही है ना, ये मेरी सासू माँ की हैं। वैसे है तो ये काफ़ी ख़राब कंडीशन में, पर मैंने अपने सास ससुर की कोई भी चीज़ नहीं फेंकी है,
जो जहाँ रखा है मैंने वहीं रखे रहने दिया है। कल को बाकी जो लोग हैं घर में, जैसे मेरी नंद वगैरह हैं, देवरानी जेठानी हैं, कल को ये ना कह सके कोई कि यार इनने ये चीज़ फेंक दी है। इसलिए मैंने कोई भी चीज़ नहीं फेंकी, सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से उनकी वैसे ही रखे रहने दी है। क्योंकि भाई मेरे लिए वो चीज़ कहना चाहिए रिजेक्ट हो सकती, बट उनके लिए हो सकता वो ज़रूरत की हो, और फेंकने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि सबके जो भी काम है इस घर का वो सबकी सहमति से ही होगा। तो चलिए, यहाँ मैं सारे बिस्तर उठा के ले आई हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे अभी लेकर जाएगी, तो नहीं, सुबह मेरे हस्बैंड आएंगे तो सबसे पहले इनको धूप में डाल देंगे। खासकर ये रजाई के कवर हैं, गद्दे हैं और ये कंबल है, और ये जो आप देख रहे हैं ना कथरी गुदड़ी जो कुर्सी में रखी हैं, इनको मैं आके धुलूँगी। तो अभी तुरंत मैं तो नहीं धुलूँगी, क्योंकि यहाँ भी पानी अभी कम है। मैंने आते ही आप लोग को पानी वगैरह दिखाया था, तो पानी कम है। जब ये भर जाएंगे ना तब मैं इनको आके यहीं धो के डाल दूँगी। या फिर मेरे पास पुराने नए वाले घर में जब पानी थोड़ा सा स्टोरेज हो जाएगा तो मैं वहीं मशीन में धो के डाल लूँगी, क्योंकि ये साल भर की रखी हैं, धूल तो हो ही गई है। और ऑलरेडी इस घर में काफ़ी ज़्यादा धूल रहती थी। पर चलिए कोई बात नहीं, सब काम धीरे धीरे आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि हम तो इंतज़ार ही कर रहे थे कि ठंड कम हो, थोड़ा सा दिन बड़े हों तो ये सारे काम निपटे। और ये देखिए अभी इतने बिस्तर यहाँ पर भी रखे हुए हैं, यानी लगभग यहाँ पर भी बिस्तर हैं, और अभी जो मिट्टी वाला कमरा है वहाँ पर जो एक ट्रंक रखा उसमें भी बिस्तर है। तो समझ जाओ बिस्तर पूरे एक ट्रंक पैक है, और इसको भी मैं व्यवस्थित रख दूंगी। और ये गर्म कपड़े अब यहाँ ज़रूरत नहीं है इनकी, तो इनको मैं फिर से ले जाके ट्रंक में रख दूंगी, क्योंकि यहाँ धूल होंगे। और हो सकता है अगर ये इसी तरह से रखे रहेगा ना तो चूहा भी इनको अपना शिकार बना लेंगे। इनका चूहा इनको कतर कुतर के सब खराब कर देंगे। तो अभी व्यवस्थित ऐसे ही रख देते हैं। और ये वाला जो तखत है, ये तखत यहीं रहेगा, और एक तखत बाहर है जो कि अभी आपने देखा था, जिसमें मैंने कपड़े वगैरह रखे थे, बिस्तर वगैरह। तो वो तखत काफ़ी ख़राब स्थिति में है, बहुत ज़्यादा हिलता है वो तखत, यानी वो डैमेज ही हो चुका है। 70% डैमेज है वो, 70 का 80% डैमेज है, और कभी भी वो टूट सकता है। और अभी जिस दिन भी मैं आऊँगी तो उस तखत को भी मैं अंदर रख के जाऊँगी, क्योंकि बाहर भले ही डैमेज है पर उसमें लकड़ियाँ हैं, पानी में वो पूरा ख़राब हो जाएगा ये वाला तखत। तो चलिए, यहाँ या सारा दिन जो है सिर्फ कपड़े लकड़ी कंडा समटाई में ही मेरा को काफ़ी टाइम लग गया था। लगभग मुझे 3 से 4 घंटे लग गए थे ये सब काम समेटते धरते। और घर गृहस्थी में ये सारे काम तो होते ही रहते हैं, और ज़रूरी भी है ये सारी चीज़ें व्यवस्थित करना रखना, क्योंकि अगर मैं इनको यहाँ व्यवस्थित नहीं रखूँगी तो नुकसान सिर्फ मेरा होना है, बाकी किसी का नहीं होना है। और चीज़ें मेरी ही हैं तो भाई स्वाभाविक बात है मुझे ही करना पड़ेगा। तो मैं सारी चीज़ें बस महीना 15 दिन के अंदर व्यवस्थित इनको रख दूँगी। और अभी यहाँ पर ना काफ़ी कुछ कपड़े वगैरह हैं, तो वो भी धीरे धीरे करके मैं सारी चीज़ें जो ज़रूरत की बची हुई हैं मेरी, वो मैं लेकर चली जाऊँगी। और यहाँ पर मेरी देवरानी बैठी थी, उसको ये चलना चाहिए था चावल चालने के लिए, तो वो मेरे से बोल रही थी कि इसको रखे रहना। तो मैंने उससे कहा नहीं, तुम ये ले लो, अभी वो काम कर लो, क्योंकि अगर मैं नए घर में ले जाऊंगी तो मैं इसको रख दूंगी ऊपर, और वहाँ पर निकालने की थोड़ी सी दिक्कत होती है। और यहाँ पर ये कचरा जो है इतना भयंकर कचरा है, पूरे में यहाँ झाड़ू लगा देते हैं। उस दिन भी मैं आई थी तो झाड़ू लगा के गई थी, और अंदर कमरों में मैंने झाड़ू नहीं लगाई है, क्योंकि टाइम मेरे बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था और मुझे जाना भी था। और जाने का मन, यहाँ से आने का मन तो मेरा बिल्कुल भी नहीं होता है। यसी से तो मैंने ये भी कहा था कि कुछ रख लेते हैं, यहीं बनाएंगे खाएंगे, शाम आम को लौटेंगे। पर यसी का मन ही नहीं लग रहा था, चलो घर चलो घर चलो घर, तो फिर आना पड़ गया। और वैसे भी यहाँ से जाने का मन बड़ी उससे होता, मुश्किल से ही होता, अच्छा लगता है यहाँ पर। और ये देखिए कचरा कितना ज़्यादा हो, तखत के नीचे भी बहुत ज़्यादा कचरा था। और फ्रेंड्स, आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखिएगा। और अभी तो घर की स्थिति ठीक है, मैं बिल्कुल दिखाती जा रही हूँ, बताती जा रही हूँ, और सभी लोग लगभग देखते ही हैं, सुनते ही हैं। तो घर की स्थिति अभी तो कुछ दिन ठीक रहेगी। कब तक? जब तक जून है तब तक। जून के बाद इस घर की जो हालत होना है ना, वो सबको वो भी मैं दिखा दूँगी, और वो भी देख लेंगे कि क्या स्थिति होना है। क्योंकि बारिश में तो आप लोग देखे ही हैं कि बारिश में सबसे ज़्यादा कष्टदायी था यहाँ पर रहना। और इस बारिश तक तो हो सकता है एक आध दीवार इसकी ढह भी जाए, ये 100% है। और इस साल तक नहीं तो अगले साल तक ये घर गिरना चालू हो जाएगा। क्योंकि जब घर छोड़ देते हैं तो कहते हैं ना कि घर को अगर आप छोड़ते हैं तो घर आपको छोड़ देता है। और उसके बाद यहाँ का सारा काम निपटा कर
हम लोग यहाँ बैठ गए थे देवरानी जेठानी गप्पे करने के लिए, क्योंकि मैं जितनी देर से मैं आई हूँ ना, तो ना तो ये छोड़ रही है मुझे और ना ही मैंने इसको छोड़ा है। हम लोग दोनों, क्योंकि मेरी और इसकी शादी लगभग 1-2 महीने आगे पीछे हुई थी, और समझिए हम लोग जब से 21 साल से एक ही साथ यहीं पर हैं, और अब घर बनने की वजह से मैं उधर चली गई और ये यहाँ रह गई है, वरना हम लोग हमेशा एक ही साथ रहे हैं, भले ही घर हम लोग का आगे पीछे था। तो चलिए, प्यास भी लगी थी, पानी पी लिया है, और अब दिखाते हैं आपको बाहर का व्यू, जो कि आप लोग हमेशा देखते थे, और बहुत सारी बहनें इस व्यू को बहुत पसंद भी करती थीं, और बच्चे यहाँ खेल रहे थे। और ये है यादव चाचा का घर का पीछे वाला हिस्सा, जहाँ पर उनकी गाय वगैरह जानवर पशु बनते हैं, और ये रखा हुआ है पैरा, देखिए आप लोग। तो चलिए, काफ़ी ज़्यादा समय हो रहा था और चलते हैं घर, क्योंकि ना यसी को चाय पीना था, बहुत ज़्यादा यसी को चाय पीने की इच्छा हो रही थी। और यसी पता नहीं क्यों इतना चाय पीने की इसकी इच्छा होती, मेरी समझ में नहीं आ रहा था, और मेरा मन नहीं हो रहा था यहाँ से जाने का। मुझे लग रहा था कि यार मैं अभी थोड़ी देर और बैठूं, पर यसी की जिद के पीछे कहाँ रह पाते। और आ गए हैं हम लोग, मैंने बना ली है चाय और थोड़ी सी ले ली है नमकीन और पानी, और यसी रख रही है बाहर दीपक। और मैं क्या देख रही हूँ ये चीज़ आप लोग ज़रूर बताना, क्योंकि ये चीज़ मुझे देखने में बहुत अच्छा लगता है और मज़ा भी आ रहा था इसको देखने में। तो मैं बैठ गई हूँ इसको देखने के लिए, और चाय और नमकीन के साथ इसको मैं कर रही हूँ एंजॉय। और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों ने भी काफ़ी एंजॉय किया होगा। तो चलिए, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में किसी अच्छे से कंटेंट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।